गण गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण 56वां सर्ग। सीता को राम के प्रति अपना अनन्य अनुराग दिखाकर रावण को फटकारना तथा रावण की आज्ञा से राक्षसियों को उन्हें अशोक वाटिका में ले जाकर डराना। रावण के ऐसा कहने पर शोक से कष्ट पाती हुई विदेह राजकुमारी सीता बीच में तिनके की ऊँट करके उस निचासर से निर्भय होकर बोली। महाराज दशरथ के धर्म के अचल सेतु के समान थे। वे अपने सत्य प्रतिज्ञा के लिए सर्वत्र विख्यात हैं। उनके पुत्र जो रघुकुल श्री रामचंद्र जी हैं, वह भी अपने धर्मात्मा के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध हैं। उनकी भुजाएं लंबी और आंखें बड़ी बड़ी हैं। वे ही मेरे आराध्य देवता और पति हैं। उनका जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ है। उनके कंधे पर सिंह के समान और तेज महान है। वे अपने भाई लक्ष्मण के साथ करके तेरे प्राणों का विनाश कर डालेंगी। यदि तू उनके सामने बलपूर्वक मेरा अपहरण करता तो ते अपने भाई खर की तरह जन स्थान के युद्ध स्थल में ही मारा जाता है, जाकर सदा के लिए सो जाता। तूने जो इस घोर रूपधारी महाबली राक्षस की चर्चा की है, श्री राम के पास जाते हैं उन सबका विष उतर जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे गरुड़ के पास सारे सर विष के प्रभाव से रहित हो जाते हैं, जैसे बढ़ी हुई गंगा की लहरें अपने कगारों के काट गिराती है, उसी प्रकार श्री राम के धनुष की डोरी से छूटे हुए स्वर्णभूषित बाण तेरे शरीर को भिन्न भिन्न कर डालेंगे। रावण, तू असुरों और देवताओं से यदि अवध्य है तो संभव है कि वह तुझे न मार सकें, किंतु भगवान श्री राम के साथ ये महान बैर ठान कर तू किसी तरह जीवित नहीं छूट सकेगा। श्री रघुनाथ जी बड़े बलवान हैं, वे तेरे शेष जीवन का अंत कर डालेंगे। युग में बंधे हुए पशु के भांति तेरा जीवन दुर्लभ हो जाएगा। राक्षस, यदि श्री रामचंद्र जी अपनी रोष भरी दृष्टि से तुझे देख ले तो तू अभी उसी तरह जलकर खाक हो जाएगा जैसे भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म किया था। जो चंद्रमा को आकाश से पृथ्वी पर गिराने या नष्ट करने की शक्ति रखते हैं अथवा जो समुद्र को भी सुखा कर सकते हैं, वे भगवान श्री राम यहाँ पहुँचकर सीता को भी छुड़ा सकते हैं। तू समझ ले कि तेरे प्राण अब चले गए, तेरी राज्य लक्ष्मी नष्ट होगी, तेरे बल और इंद्रियों का भी नाश हो गया, और तेरे पाप के कारण तेरी लंका भी अब विधवा होगी। तेरा यह पाप कर्म तुझे भविष्य में सुख नहीं भोगने देगा, क्योंकि तूने मुझे बलपूर्वक पति के पास से दूर हटाया। मेरे स्वामी महान तेजस्वी हैं और मेरे देवर के साथ अपने पराक्रम का भरोसा करके सुने दंडकारण्य में निर्भरतापूर्वक निवास करते हैं। वे युद्ध में बाणों की वर्षा करके तेरे शरीर से बल, पराक्रम, घमंड और ऐसे उच्चल आचरण को भी निकाल बाहर करेंगे। जब काल की प्रेरणा से प्राणियों का विनाश निकट आता है, उसी समय मृत्यु के अधीन में जीव प्रत्येक काल में प्रमाद करते हैं। अधम निशाचर, मेरा अपहरण करने के साथ तेरे लिए भी वो काल आप पहुंचा। तेरे अपने लिए सारे राक्षसों के लिए, इस अंतःपुरण के लिए भी विनाश की घड़ी निकट आ पहुंची है। यज्ञशाला के बीच की वेदी पर जो जातियों के मंत्रों द्वारा पवित्र की गई है, जिससे श्रुक, सुनवा आदि जगपात्र सुशोभित करते हैं, चंडाल अपना पैर नहीं रख पाता, उसी प्रकार मैं नित्य धर्मपरायण भगवान श्री राम की धर्म पत्नी हूँ और दृढ़तापूर्वक पतिव्रत धर्म का पालन करती हूँ। यह यज्ञ वेदी के समान है और राक्षस दान तू महापापी है, अतः चंडाल के तुल्य है, इसलिए मेरा स्पर्श नहीं कर सकता। जो सदा कमल के समूह में राजहंस के साथ कीड़ा करती है, वह हंसित तीर्णों में रहने वाले जलकाक की ओर कैसे दृष्टिपात करेगी। राक्षस राज, तू इस संज्ञा सर जड़ शरीर को बांध कर रख ले या काट डाल। मैं स्वयं ही इस शरीर को जीवन को नहीं रखना चाहता। मैं इस भूतल पर अपने लिए निंदा कलंक देने वाला कोई कार्य नहीं कर सकती। रावण से क्रोधपूर्वक एक कठोर वचन सुनकर विदेह कुमारी जानकी चुप हो गई। वह फिर कुछ नहीं बोली। सीता का यह कठोर वचन रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसे सुनकर रावण ने उन्हें भय दिखाने वाले बात कही। मनोहर हास वाली भामिनी, मिथिलेश कुमारी, मेरी बात सुन लो। मैं तुम्हें 12 महीने का समय देता हूँ। इतने समय में यदि स्वेच्छापूर्वक मेरे पास नहीं आओगे तो मेरे रसोई सवेरे का कलेवा तैयार करने के लिए तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। सीता से ऐसे कठोर बातें सुनकर शत्रुओं को रुलाने वाली रावण कुपित होकर राक्षसों से इस प्रकार बोला। अपने विकराल रूप के कारण भयंकर दिखाई देने वाली तथा रक्त मांस का आहार करने वाले राक्षसियों, तुम लोग शीघ्र ही सीता का अहंकार दूर करो। रावण के इतना कहने पर वह भयंकर दिखाई देने वाली अत्यंत घोर राक्षसी हाथ जोड़े मैथिली को चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई। तब राजा रावण अपने पैरों के धमाकों से पृथ्वी को विदीर्ण करता हुआ 2-4 पाक चलकर उस भयानक राक्षसी से बोला, निशाचारियों, तुम लोग मिथिलेश कुमारी सीता को शोक वाटिका में ले जाओ और चारों ओर घेर कर वहीं गूढ़ भाव से रक्षा करते रहो।
वहाँ पहले तो भयंकर गर्जन तर्जन करके इसे डराना, फिर मीठे मीठे वचनों से समझा बुझाकर जंगल की हंसने की बातें इस मिथिलेश कुमारी को तुम सब लोग बस में लाने की चेष्टा करना। रावस के इस आदेश लेने पर वो राक्षसिया मैथिली को लेकर अशोक वाटिका में चले गई। यह वाटिका समस्त कामनाओं के फल रूप में प्रदान करने वाले कल्प वृक्षों के तथा भांति भांति के फल फूल वाले दूसरे दूसरे वृक्षों से भरी थी तथा हर समय मदमस्त रहने वाले पक्षी उसमें निवास करते थे। परंतु वहां जाने पर मिथिलेश कुमारी जानकी अंग अंग में शोक व्याप्त हो गया। राक्षसों के बस में पकड़कर उसकी दशा बाघनी के बीच में घिरी हुई हरणी के समान हो गई। महान शोक से ग्रस्त हुई मिथिलेश कुमारी जानकी जाल में फंसी हुई मिर्गी के समान भयभीत हुई क्षण भर के लिए भी चैन नहीं पाती थी। विकराल रूप और नेत्रों वाली राक्षसियों का अत्यंत जाट फटकार सुनने के बाद मिथिलेश कुमारी सीता को वहाँ शांति नहीं मिली। वह भय और शोक से पीड़ित होकर प्रियम पति और देवर का स्मरण करते हुए अचेत सी हो गई। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य करने कांड में 56वां सर्ग पूरा हुआ।